मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से जनाब सिकंदरुल्लाह खान साहब को बहादुरपुरा हल्के से मजलिस बचाओ तहरीक की मशावरत के बाद उम्मीदवार नामजद किया गया। वो मशवरात कारवान हल्के से जनाब लईक साहब को मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, तमाम अहलियान हैदराबाद और बिलखुसूस तेलंगाना के मुसलमान जानते हैं कि मजलिस बचाओ तहरीक का नसबुलन क्या है। मरहूम अमानुल्लाह खान साहब की मिशन खिदमत, उसके पेश नज़र मैं यही कहूँगा कि दिगर सियासी जमातों के लिए ये इलेक्शन दौलत की जंग बन गया, हमारे लिए उसूलों की जंग है। किसी लिए इख्तदार की जंग है, जमातों के दरमियान किसी उम्मीदवारों के दरमियान इख्तदार हासिल करने की जंग है। तो हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म मिल्लत मज़लूमा और मुसलमानों के मकासद को हासिल करने के लिए, एक मंजिल को, एक प्लेटफॉर्म को हासिल करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। मैं अपने गुफ्तगू के तमीद ही कहा कि हमारे लिए ये एक उसूलों की जंग है, नज़रिए की जंग है, ना कि कोई सियासी इख्तदार हासिल करने की जंग है, ना कोई सरमायाकारी की जंग है। ये तमाम मुसलमान जानते हैं मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन, और हमारी माजी, हमारी ज़िंदगी सब कौम और मिल्लत के सामने है। मरहूम अमानुल्लाह खान 25 साल MLA रहे और उनकी सारी ज़िंदगी मिल्लत के सामने है। इंशाअल्लाह इस तवक्कुह के साथ सिकंदरुल्लाह खान को नामज़द किया गया है कि वो भी मुस्तक़बिल में मरहूम गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान की तरह मुसलमानों की खिदमत करेंगे, रात दिन मुसलमानों के दरमियान रहेंगे, मज़लूमों के दरमियान रहेंगे, गरीब व मुस्तहक़, चाहे वो किसी मज़हब मिल्लत का हो, दलित हो, हरिजन हो, गिरिजन हो। हम अपनी खिदमत के ज़रिए इस्लाम को पेश करेंगे, हमारे नबी के तालीमात को पेश करेंगे, समाजी इंसाफ के लिए लड़ेंगे, इंसानी हुकूक़ के लिए लड़ेंगे। ये हमारा नज़रिया है। और मेरी अदबन गुजारिश है ज़िम्मेदारान मिल्लत से कि हल्का बहादुरपुरा करीब 90% मुसलमान रहते, और वहाँ के जो हालात हैं, मुकामी हालात हैं, वहाँ के मुकामी हजरात बेहतर जानते हैं कि 70% से ज़्यादा हल्का सलम इलाक़ा है, जहाँ बेरोज़गारी, परेशान हाल ज़िंदगी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई डेवलपमेंट है। 50 साल की क़ियादत के जहाँ बेरोज़गारी, परेशान हाल ज़िंदगी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई डेवलपमेंट है। 50 साल की क़ियादत के दावे ज़रूर है। अब जो भी उम्मीदवार आएगा वो हमारे लिए कोई माने नहीं रखता। हम अपने मिशन को लेके घर घर दर दर जाएंगे, हर घर जाके मुसलमानों को समझाएंगे, हर झोपड़ी झोपड़ी, हर कमरा कमरा, बाड़ा बाड़ा फिरेंगे और मजलूम मुसलमानों को कन्विंस करेंगे कि अगर तुम्हारी आवाज़ कोई उठा सकता है मरहूम गाज़ी मिल्लत की तरह, तो मजलिस बचाओ तहरीक और उसके कामयाब होने वाला नुमाइंदा सिकंदरुल्लाह खान कल ऐवान असम्बली में उठ खड़ेगा। आप सब MLAs को देखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इलेक्शन कमीशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से सबसे ये तवक्को रखते हैं कि आप साफ शफाफ इलेक्शन कराइए। पुराने शहर के अंदर इलेक्शन तो ये हो रहा कि इलेक्शन तो कुछ नहीं, खाली सिर्फ बोगसिंग, रिगिंग, एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर लिया इलेक्शन। बस बेरोज़गार, गरीब, मुस्तहक़ बच्चों को पैसे देना, इलेक्शन में काम लेना, या तो फिर गरीब मुसलमान ख़वातीन को बुरखे पहना कर डुप्लिकेट वोट 10-10 वोट दलाना, यही इलेक्शन है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन साफ शफाफ होगा और हम कोई बोकसिंग पे भरोसा रखते, ना रिगिंग पे रखते, ना दौलत पे रखते। हम सिर्फ अपनी नेक नियति के साथ मैदान में उतरे हैं और अल्लाह पे भरोसा रखते हैं कि अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी, अल्लाह हमारी मदद करेगा, मुसलमानों के क़ुलूब को फेरेगा। मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए अपने वोट को शहादत की तौर पे इस्तेमाल करेंगे, एक शहादा समझ के निकलेगा और शहादत देगा कि हक़ के साथ है। ये दौलत की जंग नहीं है, उसूलों की जंग है। हम किसी से इख्तलाफ नहीं रखते, बस उसूलों का इख्तलाफ रखते हैं। हमारी कोई निजी दुश्मनी किसी से थी ना है, ना मुस्तक़बिल में रहेगी, ना हमारी निजी लड़ाई है। ज़ाती मफादात का किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। बस उसूलों के लिए, गरीब मजलूमों के लिए, उनके हुकूक़ के लिए, वफ़ के 5 लाख करोड़ के असासों की हिफाजत के लिए हमारा मैनिफेस्टो है। हम लोगों में देते आए, देते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। मजलिस बचाओ तहरीक
कभी इलेक्शन नहीं हारी, बल्कि यहाँ का इलेक्शन कमीशन फेल हुआ। यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, जो इलेक्शन कराने वाले साफ शफाफ इलेक्शन कराने का दावा करते, आज तक मैं 25 साल में हैदराबाद पुराने शहर में कोई इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन नहीं देखा। यहाँ पे बुरखा पिना के गरीब बाड़ों में रहने वाली मुसलमान बहन जिसको शऊर नहीं है, उनसे 10-10, 20-20, 25-25 वोट दिलाए जाते। वोटर लिस्टों में आज एक एक हल्के अंदर 60,000, 70,000 बोकस वोट है। और ये एक माफिया चल रहा, बोकस वोट लिखाना, बोकस वोट कार्ड बनाना, सुबह सुबह 6 बजे गरीब ख़वातीन को वोट के लिए 200-500 रुपये देना, पोलिंग बूथ खुलने से पहले 6:30 बजे लाइन लगाना। यही क़ियादत है, यही धोखा फ़रेब, मुसलमानों को धोखा देना है, इससे हट के कुछ नहीं है। और ये उसूलों की लड़ाई हर हाल में, हर संगीन हालात में अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ेंगे। आपकी कितने हल्के से हम निज़ामबाद अर्बन से हमारे उम्मीदवार का ऐलान कर दिए। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन अलमारूफ जावेद नराई हमारे उम्मीदवार है। आरमोर से हमने हमारी तहरीक की जानिब से एक उम्मीदवार को नामजद किए, शेख माजिद को हम मुंतखब करें। और भी उम्मीदवारों के फहरिस्त है, इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर और भी हल्कों का हो जाएगा और तहरीक की कैंपेन डोर टू डोर स्टार्ट हो जाएगी।